मैं तो जो दिखाई देता है उसको ही घास खिला रहा हूँ। आप जो दिखाई नहीं देता उसके लिए आप दिन रात रो रहे, शोक संताप कर रहे। आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूँ? स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। उपतेया सहे वेदं मरणं आगतं सदा मरणात्थाय ओकाशं वद को व्यये सति। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं उपत्या सहे वेदं मरणं आगतं सदा। ये स्वभाव धम्म है, जहाँ उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है, जहाँ जन्म होता है मृत्यु भी पीछे पीछे आता ही है। दुनिया में जो जो जन्म होता है मृत्यु सभी का तय है। बस कोई जल्दी जाता है, कोई थोड़ा लेट जाता है, पर जाना सभी को है। यहाँ जो जितना भी दिखाई दे रहे, बच्चे हो जवान हो बूढ़े हो, सबको एक दिन मरना है। कितना भी जवान हो, अच्छा हो, पैसे वाला हो, सुंदर हो, मैक्सिमम 100 साल के बाद यहाँ के एक जन भी दिखाई नहीं देगा, एक बच्चा भी दिखाई नहीं देगा। मतलब दुनिया में जो भी जन्म होता है सबको मरना ही है। इसलिए बुद्ध कहते हैं पावय मरना सति, मरना है ये बात याद रखो, याद रखना बहुत जरूरी है। हमारा एक मोबाइल भी बिगड़ता है तो हमें दुख होता है, अरे ये हमारा मोबाइल, कितना दुख होता है। और साथ में रहने वाला कोई परिवार बीमार हो गया या मृत्यु हो गया तो दुख नहीं होगा क्या? होता ही है। मगर जो व्यक्ति मृत्यु अवश्यंभावी आना ही है, हर किसी को मरना ही है, ऐसे जानने वाले व्यक्ति को कम दुख होगा। और जो जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो असीम दुख लेके बैठते हैं। पहले एक घटना ऐसा ही हुआ। एक परिवार, गांव के अच्छे खासे पैसे वाला, अचानक वो घर के पिताजी गुजर गए। अब पिताजी गुजर गए तो उसके बेटे को बहुत दुख हुआ। पिताजी का अंत्येष्टि भी किया, उसका राख अस्थि भी संकलन किया। मगर पिताजी को दाह संस्कार करने के बाद उसको इतना पिताजी का याद आ रहा है, इतना दुख हो रहा है। वो अस्थि अपने घर के पीछे एक स्तूपा जैसा बनाया, उसमें अस्थि डाला और वही चैत्य वही स्तूपा पकड़ के पिताजी के याद में रो रहा है। इतना रो रहा है, न उसको खाने का, न पीने का, न आराम का कोई भी ध्यान नहीं, बस रोए जा रहे। अभी ये हमारा शरीर अन्नपान का है, थोड़ा भी बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है तो बीमार पड़ता है। खाना भी बरोबर खाना चाहिए, खाना नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया तो चेहरा ही कैसा दिखने लगता है। तो अभी आराम नहीं करेंगे, खान पान नहीं करेंगे, नहीं सोएंगे तो कैसा हालत होगा। एक दिन में ही उसका कैसा दिखने लगा, 2 दिन में कैसा, तो ऐसा ही चलता रहा तो ये भी जल्दी याद में ही मर जाएगा, चिंता में ही मर जाएगा। तो उसके छोटे से एक पुत्र था जो 7 साल का ही था, 7 साल 7 years, छोटा सा ही बच्चा। वो अपने पिताजी को देख के, अरे मेरे पिताजी इतना अपने दादाजी को याद करके रो रहा है, मैं क्या करूं।
उसको समझाने जाओ तो और रोना आएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। वो गांव की तरफ जाते हैं। जाते जाते क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जाते जाते एक चौराहे पर एक बैल मरा पड़ा था। वो अभी भी मरा था, जैसा है वैसा ही। तो उसने क्या किया, यहाँ वहाँ से घास लेके आया और उसके मुंह पे ले जाके आहा खा खा, आहा खा खा करके खिलाने लगा। अभी जिंदा है तो खा भी लेता, वो तो मर चुके थे, वो बैल क्यों खाएगा, खाया ही नहीं। तो वो तो निरंतर आहा खा खा करके खिला रहा था। आगे पीछे चलने वाले ये कैसे मूर्ख बालक है, हाँ, मरे हुए बैल को भी घास खिलाते हैं क्या, मूर्ख है करके गए। पर किसी किसी ने तो देखा, अरे ये तो वो महाजन के पुत्र है, हाँ, सेठ के पुत्र है, ये तो बहुत पंडित है, हाँ, फिर ये क्यों मरे हुए को खिला रहे। तो ऐसा जमा हो गया, लोग जमा हो गया, देखने लगा, उसको समझाने लगा। वो कहाँ समझने वाले, वो तो आहा का ऐसे कर रहे तो लोग भीड़ जमा हो गया। और किसी किसी ने नहीं, ये तो महाजन के पुत्र है, वो बताना चाहिए। दौड़ा दौड़ा वो सेठ को बताने गया कि तुम्हारे पुत्र बीच चौराहे पे मरे हुए बैल को घास खिला रहे, पागल हो गया वो तो। अपने पुत्र की बात सुनते ही, मेरे पुत्र, हाँ, मेरे पंडित पुत्र पागल हो गया, हाँ, एकदम भागा बेटे की तरफ भागे। वो समय वो भूल भी गया, मेरे पिताजी मर गए थे, मेरे पिताजी के दुख में मैं रो रहा हूँ, वो सब भूल गया। मेरे पुत्र कैसे पागल हो सकता है, भागा धोती को संभालते संभालते वो गया गांव के चौराहे में। वहाँ जाके देखते तो सही में अपने बेटे मरे हुए बैल को घास खिला रहा था। वो जाके कहते, बेटा ये बैल तो मर चुका है, ये घास नहीं खाएगा। पर वो उसके बेटे नहीं सुना करके, अनसुना करके वो घास ही खिला रहा था, आहा खा खा। बार बार उसके पिता समझाते, ये बैल मर चुका है, ये खाने वाला नहीं है, सुनता ही नहीं। गुस्सा आ गया, अपने बेटा है ना, तो बहुत जोर से डांटने लगा, अरे मूर्ख है क्या तू, मरे हुए बैल भी घास खाएगा क्या, समझ में नहीं आता क्या करके एकदम झंझोड़ के डांटा। तो उसने ऐसे देखा, अरे पिताजी आप कब आए। तो समझाते हैं, तू मूर्ख हो गया क्या, मरे हुए बैल को घास खिला रहे। तो वो उसके बेटे कहते, हाँ पिताजी ये मर गया क्या, अभी ये घास नहीं खाएगा क्या, नहीं खाएगा, तू मूर्ख है क्या। वो कहते हैं, पिताजी मैं तो ये बैल जैसा है वैसा ही, उसका हाथ जैसा है वैसा ही है ना, उसका चारों पैर जैसा वैसा ही, चेहरा जैसा होना चाहिए वैसे, सब वैसा ही है, तो मैं उसको घास खिला रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि अभी उठ के ये घास खाएगा। मैं तो सामने जो पड़ा है उसको घास खिला रहा हूँ, मैं मूर्ख हो गया। हाँ मूर्ख ही है तू। तो कहते हैं, मैं तो सामने जो दिखाई देता उसको घास खिला रहा हूँ, मगर आप जो दादाजी गुजर चुके हैं, उसको कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना चुके हैं, वो दादाजी जिसको दिखाई भी नहीं देता, जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसको याद करके आप रो रहे हैं। आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूँ। मैं तो जो दिखाई देता है उसको ही घास खिला रहा हूँ, आप जो दिखाई नहीं देता उसके लिए आप दिन रात रो रहे, शोक संताप कर रहे। आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूँ। ऐसा कहने पे वो सेठ कहते, अरे मेरे पुत्र ने मुझे समझाने के लिए ऐसा किया होगा। तो कहते हैं, पुत्र मैं समझ गया, जो बातें तुम समझाना चाहते हो मैं समझ गया कि आगे से मैं शोक संताप नहीं करूँगा, आगे से मैं ऐसे रो के नहीं बैठूँगा। चलो करके उसको घर लेके जाते हैं। और उस समय से वो सेठ ने अपने पिताजी को याद कर करके रोना धोना छोड़ दिया, शोक संताप करना छोड़ दिया और आराम से जिंदगी जीने लगा। तो ये कहानी का मतलब क्या है, हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, सारे लोग साथ में रहते हैं और सारे लोग एक ही साथ जीते एक ही साथ मरते, ऐसा नहीं होता। आगे पीछे किसी न किसी को मरना ही है और जब जब मरेंगे तब तब उसका शोक संताप तो होगा ही।
हाँ, और ऐसे शोक संताप करते रहेंगे, हाँ, मृत्यु को याद न करते हुए रोते ही रहेंगे तो शोक संताप हमेशा होता रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं मरना है, ये बात याद करो। जो जितना दिखाई दे रहा सबको मरना है, हाँ, जो मरने वाला व्यक्ति है वही तो मरा ना, तो इसमें शोक संताप कैसा? अगर जो मरने वाला नहीं, जिसको मरना ही नहीं, वो मर गया तो दुख होगा। जो मरना ही है, जिसको मरना ही है, मरने वाला ही है, वो मर गया तो दुख कैसा, शोक संताप कैसा? कभी कभी हम धम्म देशना में कहते हैं ना, मोबाइल साइलेंट मध्ये थे हो, हाँ, साइलेंट में रखो, साइलेंट में रखो। सब लोग साइलेंट में भी रखते हैं, हाँ, बहुत होशियारी के साथ रखते, फिर भी मोबाइल किसी न किसी का बजता है कि नहीं? हमें लगता है हमने साइलेंट में रखा, हमें लगता है ये फ़ोन बजेगा नहीं, फिर भी वो मोबाइल के घंटी बजता है। वैसा ही हम सब लोग ऐसे जीते हैं कि हमें लगता ही नहीं मृत्यु आएगा। हाँ, हम बहुत अच्छे से जी रहे, हम अच्छा खाना खा रहे, हम बीमार नहीं है, हम बूढ़े नहीं है, हम ये नहीं, हम वो नहीं, हम तो मर ही नहीं सकता। ऐसे बहुत होशियारी के साथ जीते हैं। मगर जब फोन नहीं आना था तभी घंटी बजते ना, वैसे मृत्यु कब कहाँ कैसे आएगा पता ही नहीं। अच्छे से अच्छे इंसान भी गुजर जाता है, पता ही नहीं। बहुत सारे लोग, हाँ, एक सोशल मीडिया में भी आ गया ना, पूरे परिवार के साथ रेस्टोरेंट में गया, अच्छे से अच्छे खाना मंगाया, हाँ, टेबल में खाना भी आ गया, खाना खाने के टाइम पे अचानक से वो ऐसे वहीं पे चुक गया, देखा मर गया हार्ट अटैक से। कोई स्टेज पे भाषण दे रहा था, वहीं गिर गया, मर गया हार्ट अटैक से। हाँ, जिंदगी कब कहाँ कैसे ख़त्म होगा पता नहीं। इसलिए भावय मरणस्ति, मरना है ये बात याद रखो। मरना है ये बात याद करेंगे तो अच्छा फायदा भी है। जैसे अभी आनंदा उपासक गुजर गए, मेरे पत्नी है, मेरे परिवार है, किसी को लेके गया क्या? नहीं। अरे मेरा घर है, लेके गया क्या? नहीं। अरे ये मेरा हाथ, ये मेरा शरीर, हाँ, अपना शरीर भी लेके गया क्या? नहीं। हाँ, तो ऐसा ही है, हम कितना भी परिवार के लिए, धन संपत्ति के लिए, अपने शरीर के लिए जियो, कितना भी पाप करो, वो सारा का सारा छोड़ के जाना है। इसलिए धन संपत्ति के लिए पाप मत करो, वो छोड़ के जाना है। परिवार के लिए पाप मत करो, वो भी छोड़ के जाना है। अपने लिए भी पाप मत करो, अपना शरीर भी यहीं छोड़ के हमें आगे जाना है। लेके जाएंगे तो वही कर्म, पाप या धम्म। जो पाप करेगा उसका परिणाम दुख ही आएगा, जो धम्म करेगा उसका परिणाम सुख ही आएगा। हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख पाप से मिलेगा कि धम्म से मिलेगा? वो धम्म हमें करना पड़ेगा या कोई करके देगा? हमें ही करना पड़ेगा। तो इसलिए जब जब मौका मिले श्रद्धापूर्वक दान देते जाओ, शील पालन करते जाओ, ध्यान साधना करते जाओ, धम्म का माहौल बनाते जाओ, पुण्य करने की आदत बनाते जाओ। एक बार आदत बन गया तो हम चाहे न चाहे पुण्य होता रहेगा। जीवन कब कहाँ कैसे खत्म होगा पता नहीं। दुवंग में मरणं, मरना निश्चित है, अदुवंग में जीवितं, जीना अनिश्चित है। मरना है सबको पता है, पर कब मरेंगे किसी को पता नहीं। इसलिए पुण्य करेंगे ना, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, ऐसा मत कीजिए। कल वो आए ना आए क्या पता, और कल का दिन आया तो भी आपको पुण्य करने का माहौल मिले न मिले क्या पता, दान देने की इच्छा हो ना हो क्या पता। इसलिए जब जब मौका मिले पुण्य करते जाइए। तो हम यही कामना करते हैं, जो भी हमने पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से जो दिवंगत उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो। जितने भी दिवंगत परिवार बंधु सभी को ये पुण्य द्वारा सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्त हो, और बाकी सारे परिवार बंधु सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु
साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।